नमस्कार। मैं गुलाब मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू सुभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र के आपसी संबंध पर अध्ययन। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में परस्पर अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन यूनानी विचारक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार नहीं करते थे और उसका अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंग के रूप में करते थे। अपनी इस मान्यता के आधार पर वे अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते थे। उनकी राजनीति संबंधी पुस्तकों में राजनीतिक विचारों के साथ ही आर्थिक विचार भी दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहरण के लिए अरस्तु की राजनीति नामक पुस्तक का उल्लेख किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय विचारक भी इसी मान्यता के थे। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में राजनीतिक विचारों के साथ ही आर्थिक विचार भी मिलते हैं। कौटिल्य ने तो अपनी राजनीतिक संबंधी पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र रखा। यद्यपि आज अर्थशास्त्र का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास हो चुका है, तो भी इन दोनों शास्त्रों में घनिष्ठ संबंध देखा जा सकता है और उनके बीच समान अध्ययन क्षेत्र की परंपरा भी विभिन्न रूपों में जीवित है। इन दोनों के घनिष्ठ संबंध को गैटेल ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि आर्थिक परिस्थितियां राज्य के संगठन, विकास तथा क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती हैं और प्रत्युत्तर में राज्य अपने कानूनों द्वारा आर्थिक स्थितियों को बदलता है। गार्डनर का कहना है कि बहुत सी आर्थिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाना आवश्यक है, जबकि दूसरी ओर राज्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं की उत्पत्ति का कारण आर्थिक होता है। वर्तमान युग में तो हम राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में इतना घनिष्ठ संबंध देखते हैं कि राजनीतिक व आर्थिक क्रियाओं को पूर्णतः एक दूसरे से अलग करना कठिन प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, साम्राज्यवाद एक राजनीतिक विचारधारा है और पूंजीवाद एक आर्थिक विचारधारा है, किंतु इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। इस दृष्टि से जर्मन राजनीतिक विस्मार्क व ब्रिटिश राजनेता जोसेफ चैम्बरलेन के कथन महत्वपूर्ण है। विस्मार्क का कहना था कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों के नहीं वरन व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। इस घनिष्ठता के बावजूद इन दोनों शास्त्रों में पर्याप्त अंतर भी है और किसी भी स्थिति में हम राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र का पर्यायवाची नहीं कह सकते। अब करते हैं दोनों शास्त्रों के बीच अनुकूलता। ये दोनों शास्त्र एक दूसरे के अनुपूरक एवं सहयोगी हैं। इस दृष्टि से हम प्रथम बिंदु पर करते हैं अर्थशास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन। अर्थशास्त्र ने राजनीति शास्त्र को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। इसमें फर्स्ट बिंदु है राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक। वर्तमान काल में यह सर्वमान्य तथ्य है कि राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास में आर्थिक क्रियाओं ने अनुपम योग दिया है और आज भी आर्थिक क्रियाएं राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सहायक बन रही हैं। समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स का विचार है कि आदिम समाज में जब निजी संपत्ति की संस्था उत्पन्न हुई तो राज्य का जन्म हुआ और जब भी समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हुआ तो राज्य के संगठन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। उसके अनुसार जब सामंतवादी आर्थिक ढांचे के स्थान पर पूंजीवादी आर्थिक ढांचे की स्थापना होती है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी राजतंत्र के स्थान पर उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। दूसरा बिंदु है राज्य की नीति को प्रभावित करता है। राज्य के क्रियाकलापों व उसकी नीतियों के विश्लेषण से याद होता है कि उसके पीछे आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। लॉस्की का कथन है कि किसी भी राज्य में कानूनों की प्रकृति का संबंध उन प्रभावपूर्ण मांगों से होता है जिनका उन्हें सामना करना होता है। यह मांगे साधारण रूप से उस ढंग पर आधारित होती हैं जिसके अनुसार समाज में आर्थिक शक्ति का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है आर्थिक असंतोष क्रांति व युद्धों का कारण है। राजनीतिक इतिहास के अध्ययन से याद होता है कि राजनीतिक क्रांतियां और युद्धों का प्रमुख कारण भी आर्थिक असंतोष होता है। उदाहरण के लिए 1789 की फ्रांस क्रांति और 1917 की सोवियत संघ की साम्यवाद क्रांति के मूल कारण तत्कालीन आर्थिक दुर्व्यवस्था में देखे जा सकते हैं। इतिहासकार प्रोफेसर कार का मत है कि इटली में फासिस्ट तानाशाही, जर्मनी में नाजी तानाशाही, स्पेन में गृह युद्ध आदि का प्रमुख कारण आर्थिक असंतोष व अव्यवस्था को बताया जा सकता है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में निहित है। नेक्स्ट आता है राजनीति शास्त्र की अर्थशास्त्र को देन। राजनीति शास्त्र भी अपने ढंग से अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है, जिसमें फर्स्ट बिंदु है आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण। राज्य की नीतियां समाज के आर्थिक ढांचे व व्यवस्था को निर्धारित करती हैं।
राज्य की नीति के अनुसार ही वस्तुओं के उत्पादन व वितरण की प्रणाली निश्चित होती है। उदाहरण के लिए व्यक्तिवादी राज्य द्वारा पूंजीवादी आर्थिक ढांचे की स्थापना होती है, समाजवादी राज्य द्वारा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। राज्य की नीतियाँ किस प्रकार अर्थव्यवस्था को तय करती हैं और उसे प्रभावित करती हैं, इस बारे में हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत ने अभी तक क्रमशः मिश्रित अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था की नीतियों को अपनाया है और समय समय पर इन नीतियों के अनुसार ही देश के आर्थिक ढांचे और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन भी हुए हैं। दूसरा बिंदु है प्रशासनिक स्तर पर प्रभाव। समाज के आर्थिक विकास पर प्रशासन के स्तर का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यदि प्रशासनिक संगठन उच्च स्तर का होता है और अपने दायित्वों को कुशलतापूर्ण निभाने में समर्थ होता है तो आर्थिक विकास भी शीघ्र होता है, और यदि प्रशासनिक मशीन भ्रष्ट होती है तो नौकरशाही से ग्रस्त होती है तो आर्थिक विकास भी शीघ्र नहीं होता। जैसे जापान में भारत का उदाहरण ले सकते हैं। जापान की शीघ्र आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारण वहाँ की कुशल प्रशासन को बताया जा सकता है, और भारत की धीमी आर्थिक प्रगति का कारण भारतीय प्रशासन की अकुशलता को माना जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है युद्ध का प्रभाव। युद्ध एक सैनिक व राजनीतिक क्रिया है, किंतु इसका प्रभाव समाज के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। प्राय युद्ध के समय संबंधित राज्यों का सैनिक व्यय बढ़ जाता है और आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विश्व के राज्यों को अनेक आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र में अध्ययन क्षेत्र की समता। दोनों शास्त्रों के बीच उपस्थित घनिष्ठता इस तथ्य को प्रकट करती है कि उनके बीच अध्ययन विषयों की समानता है। कुछ विषय हैं जिनमें साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद और सार्वजनिक वित्त आदि। नेक्स्ट है दोनों शास्त्रों के बीच अंतर। दोनों शास्त्रों के बीच घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी अंतर पाया जाता है। फर्स्ट बिंदु है अध्ययन की क्षेत्र से अंतर। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही व्यक्ति व वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, किंतु जहाँ राजनीति शास्त्र मुख्य रूप से व्यक्ति का अध्ययन करता है और गौण रूप से वस्तुओं का अध्ययन करता है, वहीं अर्थशास्त्र मुख्य रूप से वस्तुओं का अध्ययन करता है और व्यक्ति का वह सीमित रूप से ही अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त दोनों के अध्ययन क्षेत्र में इस दृष्टि से भी अंतर है कि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में वे सब विषय आते हैं जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से स्वयं अर्थशास्त्र भी उसके क्षेत्र में आता है, किंतु अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। दूसरा अंतर प्रकृति की दृष्टि से। इन दोनों शास्त्रों की प्रकृति में भी पर्याप्त अंतर है। राजनीति शास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है, किंतु अर्थशास्त्र मात्र वर्णनात्मक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र सामाजिक व नैतिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है, किंतु अर्थशास्त्र मात्र भौतिक दृष्टि से विचार करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ इन शास्त्रों में अत्यधिक घनिष्ठता है, वहीं कुछ आधारभूत अंतर भी है। इन दोनों के अंतर को प्रकट करते हुए गिलक्रास्ट ने कहा है कि राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है, किंतु इन आधारभूत अंतरों के बावजूद दोनों में घनिष्ठ संबंध है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।